रावण एक महान विद्वान, एक पंडित, ज्ञानी था, शास्त्र झाता था, सभी विद्याओं का कुशल था। हर मैदान में तथा इस संसार में उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न करके अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। लेकिन कहते हैं कि बहुत योग्य होकर के अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसका परिणाम अवश्य बुरा होता है। वही रावण का हुआ। माना जाता है कि कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है, इसीलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया, तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए थे। रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां यक्ष बल से लड़ते थे और वहीं राक्षस माया से। राक्षस विजयी हुए। रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थीं। उसने मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और बलपूर्वक उनका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। रावण ने यह कार्य अपनी माता कैकसी के कहने पर किया। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उनकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। पितामह की प्रेरणा से कुबेर ने शिवाराधना हेतु हिमालय चले गए, जहां उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। भगवान श्री राम द्वारा रावण वध के साथ ही राक्षस कुल समाप्त नहीं हुआ,